तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। जेफरी एप्स्टीन एक ऐसा नाम, एक ऐसा शख्स जो इस वक्त इस दुनिया में नहीं है। 6 साल पहले उसकी मौत हो चुकी है, लेकिन दुनिया भर के कई ताकतवर नेता, कई राष्ट्र अध्यक्ष, कई खिलाड़ी, कई फिल्म डायरेक्टर, कई पॉलिटिशियन, कई इंडस्ट्रियलिस्ट, ये सब डरे हुए हैं कि कहीं एक ऐसी फाइल सामने ना आ जाए जिनमें उनके नाम हो और जिसमें करतूतें बंद हो। और इस वजह से हर एक की धड़कनें रुकी हुई हैं। आज रात के बाद ये फाइल सार्वजनिक हो जाएगी। कहते हैं कि हाल के वक्त में यह शायद अब तक की सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी सेक्स स्कैंडल का पर्दाफाश होने जा रहा है। और इसमें छोटे मोटे नाम नहीं है, सारे धुरंधर नाम जो आप सोच भी नहीं सकते। ये एक ऐसा मकड़जाल है जिसमें एक शख्स जो एक पावर ब्रोकर, एक फाइनेंसर, जो एक टीचर था मैथ का और देखते ही देखते अरबपति खरबपति बन गया, जिसके अपने 2-2 आइलैंड टापू हैं, अपना प्राइवेट जेट। और कहते हैं पूरी दुनिया भर के ताकतवर नेताओं को वो अपने उसी टापू पर आलीशान महल में बुलाता और उन्हें मासूम कम उम्र की लड़कियों को परोसता और फिर शायद उन्हें ब्लैकमेल करता। 95,000 से ज्यादा ऐसी तस्वीरें हैं लड़कियों की, जिनके साथ दुनिया के न जाने कितने नेताओं, कितने इंडस्ट्रियलिस्ट, कितने फिल्म की पर्सनैलिटी, यहां तक के ब्रिटेन के एक राजकुमार के भाई तक का नाम है। कुछ नाम, उसके बाद पूरी कहानी जो अभी तक सुर्खियों में है और जिस पर हर एक की नजर है कि कल से क्या होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, एक्स प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन, माइकल जैक्सन, इसके अलावा ब्रिटेन के बल्कि जो किंग हैं, उनके भाई प्रिंस एंड्रयू, जिनसे उनका शायद खिताब भी छीन लिया गया। टाइटैनिक फिल्म तो हम सब ने देखी है, उसके हीरो, मशहूर हीरो लियोनार्डो। इसके अलावा स्टीव बैनन, ट्रंप के एक्स सलाहकार रहे हैं। वुडी एलन फिल्म डायरेक्टर हैं, बहुत मशहूर। रिचर्ड ब्रैंसन बिजनेसमैन है। एलन डिसॉर्विट्ज अमेरिका के मशहूर लॉयर हैं। और अपने इंडिया के भी कुछ पॉलिटिशियन के नाम आ रहे हैं। लोकसभा में ये मुद्दा उठा भी कि इस फाइल में कुछ इंडियन हैं जिनके नाम है। अब ये फाइल कल खुलने जा रही है, सार्वजनिक होने जा रही है और इस पर पूरी दुनिया की निगाहें। इस फाइल की वो चीज़ें सार्वजनिक होने जा रही हैं जो अमेरिकी जांच एजेंसी FBI यानी कि फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने अपनी पूरी जांच के दौरान जो कुछ भी निकाला, पाया, वो सारी तस्वीरें, वो ईमेल्स, वो बातचीत, वो सारी चीज़ें सार्वजनिक होने जा रही हैं। है क्या ये बला, जो मतलब एक तरह से एक अय्याशी का अड्डा और जहां दुनिया के ताकतवर लोग, ये पूरा खेल क्या है? तो जिस शख्स की मैं बात कर रहा हूं, जेफरी एप्स्टीन। जेफरी एप्स्टीन के बारे में ये कहा जाता है कि वो असल में जो उसकी गर्लफ्रेंड थी मैक्सवेल मोसाद के एक एजेंट की बेटी है। और कहते हैं कि एप्स्टीन इजराइल में मोसाद का ही एक एजेंट था, जो अमेरिका में रहकर दुनिया भर के ताकतवर लोगों को इसी अय्याशी के जरिए अपने जाल में फांसता और फिर उनसे इजराइल के हक में सारे काम करवाता। तो उस पर इजरायली एजेंट मोसाद के लिए काम करने का शक है। एप्स्टीन का अपना अमेरिका में एक मैथमेटिशियन था, साइंस का, वो मैथ का टीचर, और उसका देखते ही देखते फाइनेंशियर बना, फिर बड़े बड़े लोगों के टच में आया और एक पावर ब्रोकर बन गया कि इस प्रेसिडेंट से मिला दूंगा, उस राजा से मिला दूंगा, उस फिल्म डायरेक्टर से मिला दूंगा, जो होता है जनरली, जो आप इसको सत्ता का की दलाली भी कह सकते हैं।
इस कहानी की शुरुआत होती है 2005 में। 2005 में 14 साल की एक लड़की एक रोज़ अपने घर जाती है और अपने माँ बाप से कहती है कि मैं एप्स्टीन के घर पर, माँ बाप को भी पता था उसका आलीशान घर है, कि वहाँ पर उसने बुलाया था कि मसाज का काम करना है, लेकिन वहाँ ज़बरदस्ती उसके साथ यौन शोषण करने की कोशिश की गई, बड़े बड़े लोगों के आगे परोसने के लिए मजबूर किया गया। माँ बाप ने जब ये सुना तो माँ बाप पहुँचे सीधे पुलिस स्टेशन। उन्होंने जाकर एप्स्टीन के खिलाफ शिकायत कर दी। अब पुलिस ने एप्स्टीन के खिलाफ जांच शुरू की। एप्स्टीन बड़ा नाम, पावरफुल। जब जांच की तो पता चला कि ये 14 साल की लड़की अकेली नहीं है। धीरे धीरे जांच में एक एक कर करीब 50 नाबालिग लड़कियां कंप्लेनेंट के तौर पर सामने आ गई और सभी ने यह कहा कि जेफरी एप्स्टीन अपने शानदार महल में बुलाता अलग अलग बहाने से और फिर उन्हें मजबूरन बड़े बड़े लोगों के सामने परोस देता। अब ये सारी जांच चलती रही। पुलिस ने जब जांच की, बहुत सारे कुछ ऐसे एविडेंस मिले, तो पता चला कि इसके काम करने का तरीका ये था कि ये बड़े बड़े ताकतवर लोग मेहमान के तौर पर इसके आलीशान टापू पर बने उस घर में आते और वहाँ ये उन्हें अय्याशी करवाता। इसके पास अपना एक प्राइवेट जेट था जिसका नाम इसने रखा था लोलिता एक्सप्रेस। उसमें अपने गेस्ट को, उसमें लड़कियों को बिठाता या कहीं से भेजता, मंगाता, लाता, ये सब चीज़ें चलती। तो जब पुलिस ने जांच की और ये सारी चीज़ें धीरे धीरे सामने आई, तब फिर पुलिस ने एप्स्टीन को अरेस्ट कर लिया। जब एप्स्टीन को अरेस्ट किया तो एप्स्टीन को ये पता था कि नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण के इल्ज़ाम में पूरी ज़िंदगी शायद उसे जेल में काटनी पड़ेगी। तब उसने एक चाल चली। वो सरकार के साथ मिल गया और उसने कहा कि ठीक है, मैं सारी सच्चाई बता दूंगा, पर मुझे अगर कम सज़ा मिले तो। इस शर्त के साथ कोर्ट ने उसे इजाज़त दे दी। उसने अपना जुर्म कबूल किया और बदले में यह हुआ कि उसको सिर्फ 13 महीने की सज़ा दी गई। और इन 13 महीनों में भी ऐसी सज़ा, चूँकि पावरफुल था, अब तो ये है कि शायद उस वक्त बड़े बड़े लोगों की वजह से ये हुआ, 13 महीने की सज़ा भी ऐसी कि इस सज़ा के दौरान भी वो बाहर जाकर काम कर सकता था, जो हमारे यहाँ ओपन जेल में होता है। 13 महीने की सज़ा हुई, लेकिन सज़ा ऐसी 2008 में उसे ये सज़ा हुई थी और 2005 में पहली कंप्लेंट आई थी 3 साल के बाद, क्योंकि उसने कह दिया था कि ठीक है, मैं अपने गुनाह कबूल कर लूँगा, सज़ा कम हो। तो 13 महीने की सज़ा, और उसमें भी है कि तुम बाहर काम भी कर सकते हो। 13 महीने की सज़ा काटने के बाद एप्स्टीन जेल से बाहर आ गया और उसके बाद से वो बहुत लो प्रोफाइल रहने लगा, मतलब मीडिया इन सबसे दूर। धीरे धीरे लोग एप्स्टीन और उसके केस को भूलने लगे। लेकिन तभी अचानक 2017 में, आप सबको याद होगा, पूरी दुनिया में एक भूचाल आ गया था। एक मी टू मूवमेंट चला था, जिसमें वो तमाम महिलाएं जिनके साथ कहीं ना कहीं यौन शोषण हुआ, #MeToo मूवमेंट के तहत उन्होंने नामों का खुलासा करना शुरू कर दिया था। और ये हुआ इसलिए था क्योंकि अमेरिकी न्यूज़पेपर न्यूयॉर्क टाइम्स ने उस वक्त एक हॉलीवुड के बहुत मशहूर प्रोड्यूसर थे, हार्वे वाइनस्टीन के खिलाफ एक रिपोर्ट छापी थी, जिसमें हार्वे वाइनस्टीन के ऊपर अपनी ही फिल्मों की हीरोइन, मॉडल्स और बाकी जो स्टाफ थे उनका यौन शोषण करने का इल्ज़ाम लगा था। तो जब ये इतना बड़ा नाम हार्वे वाइनस्टीन का, और जब ये न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा तो हंगामा मच गया। इस एक स्टोरी की वजह से ये हुआ कि फिर जितनी भी पावरफुल महिलाएं थी, आम महिलाएं थी, वो एक एक कर अब सामने आने लगी और उन्होंने भी अपने अपने डिपार्टमेंट, चाहे वो फिल्म में हो, पॉलिटिक्स में हो, दफ्तर में हो, कहीं भी हो, उन्होंने अपनी अपनी कहानियाँ शेयर करनी शुरू कर दी और #MeToo एक मूवमेंट चल पड़ा पूरी दुनिया में, जिसका असर इंडिया में भी हुआ था। बहुत सारे लोगों पर असर पड़ा। मुझे याद है एक छोटा सा वो कि जो इंडियन आइडल, उसमें अनु मलिक को हटना पड़ा था, जज बने हुए थे। तो इस मी टू का जब मूवमेंट चला तो अचानक पिछले 9 सालों से जो खामोशी से ज़िंदगी गुजार रहा था एप्स्टीन, वो भी अब सुर्खियों में आ गया। अब बहुत सारी ऐसी पावरफुल लेडी या फिर लड़कियां सामने आने लगी और एप्स्टीन के ख़िलाफ़ भी उन्होंने मी टू मूवमेंट चला दिया कि लड़कियों का शोषण करता है। और उस वक्त जो इल्ज़ाम बड़े बड़े जो हस्तियां आई, मशहूर एक्ट्रेस एंजेलिना जोली, सलमा हायक, उमा थर्मन, एशले जूड, ये सब वो नाम थे जिन्होंने सोशल मीडिया पर तब मी टू अभियान में हिस्सा लिया और अपनी अपनी कहानियाँ बताई थी।
उसी दौर में एक लेडी आई और यहां से एप्स्टीन की फिर कहानी शुरू हुई थी। उस लेडी का नाम था वर्जीनिया ग्रिफे। वर्जीनिया ग्रिफे ने यह कहा कि एप्स्टीन ने बहुत सारी महिलाओं का यौन शोषण किया और उसने कहा कि खुद एप्स्टीन ने उसका 3 साल तक यौन शोषण किया। और इसके बाद जब ग्रिफे सामने आई तो 80 और महिलाएं सामने आई एप्स्टीन के खिलाफ। अब ग्रिफे का इसलिए आना ज़्यादा यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो गया क्योंकि ग्रिफे का यह दावा था कि वो जो भी अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनका एक क्लब है मार ए लागो। तो मारे लागो में उन्होंने कहा कि मैं काम करती थी और वहीं एप्स्टीन अक्सर आया करता था और वहीं उसकी मुलाकात गिस्लेन मैक्सवेल से हुई। गिस्लेन मैक्सवेल वही जो एप्स्टीन की गर्लफ्रेंड थी और वही मैक्सवेल जिसके फादर मोसाद के जासूस थे। तो फिर इन्होंने कहा कि मसाज और थेरेपी के नाम पर बहुत सारे लोगों को उस टापू पर उस महल में बुलाता है एप्स्टीन और फिर झांसा देकर, लालच देकर या कभी धमकी देकर, धोखे से उन सभी का यौन शोषण करता और उसमें ज़्यादातर कम उम्र की बच्चियाँ होती और वो बड़े बड़े पावरफुल मेहमान आते और उस टापू पर अक्सर डोनाल्ड ट्रंप भी आया करते थे। तब ग्रिफे ने जब ये इल्ज़ाम लगाया उसके बाद इत्तेफाक से ग्रिफे की मौत हो गई और ये कहा गया कि ये खुदकुशी की उसने। एक बहुत बड़ा सबूत और एक रहस्यमयी मौत। खैर ये सब चलता रहा। अब जब ये हुआ तो मी टू मूवमेंट के बाद फिर से एप्स्टीन का भूत जागा और एप्स्टीन को बाकी जो महिलाओं ने कंप्लेंट लिखाई उसके बिना पर 2019 में अरेस्ट कर लिया गया और इस बार इल्ज़ाम लगा कि ये सिर्फ ना बच्चियों का यौन शोषण करता है बल्कि एक पूरा रैकेट चलाता है जिसमें फरोशी का, यानी दुनिया के सबसे पुराने धंधे का। और ये सब कुछ हुआ उसके बाद अब एप्स्टीन को जेल भेज दिया गया। इस बार संगीन मामला था, एप्स्टीन जेल में पहुंचा। अब ये था कि बड़े बड़े नामों का खुलासा होगा क्योंकि एप्स्टीन अगर जिसमें फरोशी के धंधे में है, अपने प्राइवेट जेट में कम उम्र की लड़कियों को बुलाता है अपने टापू पर और उसमें ट्रंप जैसे नाम है, फिर उसी वक्त ये सारे नाम आने शुरू हुए जिसमें बिल गेट्स तक का नाम, माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स जिनको एक समाज सेवी भी माना जाता है, उनका नाम, फिर ट्रंप की, बिल गेट्स की, जो प्रिंस एड्रयू हों इंग्लैंड के किंग, उनके भाई की, इन सब की तस्वीरें लड़कियों के साथ आने लगी। जब ये हुआ उसके बाद गिरफ्तार कर लिया गया। अब ये हुआ कि नाम का और खुलासा होगा, लेकिन तभी एक अचानक कहानी करवट बदलती है। एप्स्टीन को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया गया, लेकिन जब एप्स्टीन जेल जाता है तो जेल के अंदर अचानक 10 अगस्त 2019 को रहस्यमयी तौर पर एप्स्टीन की मौत हो जाती है। खबर ये आती कि एप्स्टीन ने, और ये न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन करेक्शनल सेंटर जो जेल है जिसका नाम है, वहां पर रखा गया था। 10 अगस्त 2019 गिरफ्तारी के कुछ महीने बाद ही एप्स्टीन इसी जेल में मर जाता है। इसके बाद जांच होती है और बताया जाता है कि एप्स्टीन ने अपने बिस्तर पर लेटकर फंदा लगाकर जान दे दी, यानी उसने खुदकुशी की। अब ऐसे वक्त में जब ये मूवमेंट चल रहा है, बड़े बड़े नाम सामने आने हैं, बड़े बड़े लोगों का खुलासा होना है, एप्स्टीन की रहस्यमय मौत ने इस मामले को सुलगा दिया पूरे अमेरिका में, खबर सुर्खियों में। इसके बाद जांच हुई जो हर तरफ हुआ कि नहीं, ये मौत साधारण नहीं है। जांच में पता चला कि 10 अगस्त 2019 की सुबह जब एप्स्टीन की लाश मिली थी, उसे एक रात पहले यानी 9 अगस्त की रात हमेशा जिस एप्स्टीन के सेल के बाहर 2 कैमरे लगे होते थे, वो दोनों कैमरे 9 अगस्त की रात को खराब थे। इस चीज़ ने, और अब ये रिपोर्ट थी मतलब ऑफिशियली, क्या 9 अगस्त को वो कैमरे खराब थे, उससे पहले 8 अगस्त तक ठीक थे, पर जिस रात और सुबह एप्स्टीन की मौत हुई उस रात दोनों कैमरे खराब थे। इसने शक को और भी आगे हवा दी और ये माना जाता है आज भी कि एप्स्टीन को जानबूझकर ताकतवर लोगों के दबाव में रास्ते से हटाया गया और उसकी वजह यह थी कि अगर वो नाम खोलना शुरू कर देता तो फिर पता नहीं क्या होता। अब एप्स्टीन की मौत हो गई, लेकिन इसके बाद
FBI भी इस मामले की जांच कर रही है मी टू मूवमेंट के बाद। तो जब FBI ने जांच करना शुरू किया तो फिर उसके दोनों टापू पर उसके आलीशान घरों में छापा डाला। छापा मारने के बाद FBI भी दंग रह गई। वहां से करीब 95,000 तस्वीरें मिली जो नाबालिग लड़कियों की थी, अश्लील तस्वीरें, बहुत ही प्राइवेट मोमेंट्स के। और कहते कि उन तस्वीरों में बहुत बड़े बड़े नाम हैं। वहां से ये मामला उठा कि कौन कौन। तो ट्रंप की एक तस्वीर लीक हुई, सामने आया, हंगामा हुआ। उसके बाद धीरे धीरे कुछ और तस्वीरें सामने आई जिसमें बिल गेट्स भी हैं, जिसमें बिल क्लिंटन भी हैं, जिसमें इंग्लैंड के प्रिंस के भाई भी हैं। माइकल जैक्सन का नाम आया, लियोनार्डो का नाम आया। उसके बाद वहाँ से बहुत सारे ईमेल्स और मैसेजेस मिले। जब वो सारी चीज़ें मिली तो उसमें नाम थे और ये था कि कब कब कौन कौन कितने बजे कहाँ मिलने आया। अब ये हंगामा मच गया। उधर FBI जांच कर रही है, लेकिन इन सारी चीज़ों को, सारे डॉक्यूमेंट्स को, इस कायदे से सेक्स फाइल्स को छुपा दिया गया और FBI ने इसको कहीं जाहिर भी नहीं किया। ये सब कुछ चलता रहा। इसी दौरान में अमेरिकी पार्लियामेंट में दो वहाँ के जो मेंबर थे अमेरिकी पार्लियामेंट के, उन्होंने अचानक लास्ट मंथ नवंबर में एक मोशन रख दिया और ये कहा कि जो भी एप्स्टीन फाइल्स है उसको सार्वजनिक किया जाए, जनता के सामने रखा जाए, उसमें जो भी होगा। दो MP ने ये किया, अमेरिका के जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स उसमें 2 MP ने रखा। अब ये था कि रखा है, कौन मानेगा क्या करेगा। लेकिन कमाल ये हुआ कि जब इसने 2 MP ने मिलकर रखा और कहा कि एप्स्टीन फाइल को सार्वजनिक करो, हैरत अंगेज तौर पर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में 427 MP ने अपनी मंजूरी दे दी कि ये होना चाहिए। सिर्फ एक ने विरोध किया, एक ने, यानी ट्रंप की अपनी पार्टी के भी MP ने कहा कि नहीं आना चाहिए सामने। 427-1 से ये बिल पास हो गया कि होना चाहिए। अब इसके बाद ये दूसरे सदन में गया, जैसे अपने यहाँ लोकसभा और राज्यसभा है, तो वहाँ सीनेट में गया। सीनेट में तो वोटिंग की भी नौबत नहीं आई। सीनेट ने एक आवाज़ में कहा कि हाँ, एप्स्टीन की फाइल को जनता के सामने रखी जानी चाहिए। मतलब भयानक मेजोरिटी से ये पास हो गया कि इस सेक्स फाइल्स को सार्वजनिक किया जाए। अब ये सारी चीज़ें इसलिए भी हो रही कि ट्रंप का नाम आ रहा और ट्रंप इस वक्त अमेरिका के प्रेसिडेंट है। अब क्या करें? अब जैसे अपने यहाँ होता है कि जब कोई बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास हो जाता है तो उसके बाद आखिरी साइन के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास भेजा जाता है। सेम यही कानून अमेरिका में है। तो जब अमेरिका के दोनों सदन में बिल पास हो गया, वो भी भारी बहुमत से, तो फिर अब ये गया डोनाल्ड ट्रंप के पास साइन के लिए। अब डोनाल्ड ट्रंप के पास, अमेरिका में हर प्रेसिडेंट के पास एक वीटो है। वीटो पावर ये है कि वो साइन ना करे तो चलेगा, और अगर साइन ना करता है और वापस दोनों सदनों में जाता है तो फिर ये है कि जब तक 2/3 बहुमत से उसको पास ना किया जाए वो बिल पास नहीं होगा। अगर प्रेसिडेंट उसके खिलाफ गया, वीटो पावर का इस्तेमाल कर लिया, तो अब ये ट्रंप साहब के पास आया। अब ट्रंप चाहते तो इस बिल पर साइन नहीं करते, रुक जाता, सार्वजनिक नहीं होता। लेकिन ट्रंप साहब को पता था कि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि अगर वो साइन करने से इनकार करते तो फिर उन्हीं 2 सदनों में, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सीनेट में, 2/3 बहुमत से ये वापस वोटिंग होती, पास हो जाता और फिर ट्रंप साहब का वीटो बेकार चला जाता। तो डोनाल्ड ट्रंप को पता था कि अगर वो साइन ना भी करेंगे तो दोनों सदनों में ये पास हो जाएगा, क्योंकि उससे पहले उन्हीं के अपनी पार्टी के सारे सांसदों ने उनके खिलाफ ही वोट कर दिया था। तो इसी डर से, मजबूरी में, उनको 19 नवंबर को इस बिल पर साइन करना पड़ा, 19 नवंबर। अब 19 नवंबर को जब साइन कर दिया तो साइन करने के बाद अब ये हुआ कि ये बिल पास। अब वहाँ की जो जस्टिस डिपार्टमेंट है, न्यायिक विभाग, अब ये हो गया कि ये कानून हो गया कि पब्लिक के सामने रखना है, तो अब उसके लिए 1 महीने का समय होता है। तब 1 महीने की तारीख 19 दिसंबर को पूरी हो रही है। अमेरिका और हमारे टाइमिंग में फ़र्क है, इस वक्त अमेरिका में सुबह है, अर्ली मॉर्निंग है।
तो लेकिन आज ही 19 दिसंबर के हिसाब से अमेरिका में ये फाइल सार्वजनिक किया जाएगा और हर एक की नज़र है कि इस फाइल में क्या क्या होगा, इस फाइल में कौन कौन लोगों के नाम होंगे, इस फाइल में क्या क्या पब्लिक होना है, वो भी आपको बताता हूँ। जेफरी एप्स्टीन से जुड़ी जितनी भी फाइलें हैं जो FBI ने बरामद की हैं उनके घर से, टापू से, वो सारी चीज़ें सार्वजनिक की जाएंगी। एप्स्टीन की जो गर्लफ्रेंड रहे मिसलेन मैक्सवेल, उनसे जुड़ी हुई सारी फाइलें पब्लिक की जाएंगी और उससे ये भी पता चलेगा कि उनके फादर जो इजराइल में मोसाद के जासूस हैं, उससे क्या मैक्सवेल भी जासूस हैं और क्या खुद एप्स्टीन वो भी मोसाद के लिए काम करता था। एप्स्टीन की जितनी भी ट्रैवल है, हवाई यात्रा, उसमें कौन कौन कब बैठा, किन किन लड़कियों के साथ बैठा, वो सारी जानकारी, जितने भी फॉरेंसिक रिपोर्ट्स वहाँ से कलेक्ट किए गए हैं उसमें बहुत सारे लोगों के फिंगरप्रिंट से लेके वो भी होंगे ताकि कल को मुकर जाए तो ये भी होगा। जो 2009 में जेल में मौत हुई एप्स्टीन की, वो वाकई उन्होंने जान दी या फिर वो कत्ल था, उससे जुड़े हुए सारे दस्तावेज़ों की भी अब सार्वजनिक किया जाएगा ताकि लोग देख के समझ सकें, एक्सपर्ट बता सकें कि इस मौत में कितना रहस्य है। और साथ ही ये जो सारी फाइलें अभी तक FBI ने की है उसमें बहुत सारे ऐसे दस्तावेज या तस्वीरें हैं जिनको काला कर दिया गया, चेहरा छुपाने की कोशिश की गई, कुछ लाइनों को ब्लैक कर दिया गया है। वो सारी चीज़ें क्यों ऐसा किया गया, किसके कहने पर किया गया, वो सारी चीज़ें भी अब डिस्क्लोज होंगी। तो 19 दिसंबर दुनिया का शायद सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल, जिसका सच कौन कौन लोग हैं और क्या वाकई वो सारे लोग एक सेक्स स्कैंडल के पार्ट थे, क्योंकि इसमें एक नई थ्योरी ये भी आ रही है कि चूंकि एप्स्टीन एक इजराइल का एजेंट भी था मोसाद का, तो बहुत सारे लोगों से उसने इस तरीके से भी बात की कि वो इजराइल के या मोसाद के लिए कुछ फ़ायदा पहुँचाए। तो बहुत सारे देशों का अपना कुछ हित भी होगा, लेकिन दूसरा ये है जो सबसे ज़्यादा बड़ा और जेन्युइन है कि वो ताकतवर लोगों को इसी हनी ट्रैप में लड़कियों को परोस कर या तो उन्हें ब्लैकमेल करता और फिर अपना मतलब निकालता। खरबों रुपए का मालिक कैसे बन गया एक मैथ का टीचर, इसी से पता चलता है कि दुनिया के कई राष्ट्र अध्यक्ष, कई राजाओं, सबसे मिलाने की बातें करता था और हर एक तक उसकी पहुंच थी। जो वहाँ के फाइल्स हैं उसमें बहुत सारे नाम हैं, उसमें हमारे इंडिया के भी कुछ नाम हैं। एक कैबिनेट मिनिस्टर का नाम आ रहा है, एक अमेरिका में रह रहे स्पिरिचुअल डॉक्टर का नाम आ रहा है, एक हमारे इंडस्ट्रिस्ट का नाम आ रहा है और कुछ और MP के नाम आ रहे हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें, ये नाम इस सेक्स स्कैंडल से जुड़े हुए हैं या फिर वो इजरायली एजेंट के तौर पर उनसे बातचीत करके कुछ फ़ायदा उठा रहा था, ये सब धीरे धीरे आज के बाद सामने आ जाएगा, क्योंकि ये फाइल शायद दुनिया के सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल की फाइल बस अब कुछ घंटों के बाद रिलीज़ होने वाली है, सामने आने वाली है और तब इससे जुड़ी सारी सच्चाई शायद हम लोगों को मालूम हो। तो फिलहाल कहानी में आज इतना ही, लेकिन कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज अनिल प्रजापत, इनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे अनिल भाई। साथ ही अमित पांडे, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे अमित साहब। और ये भेजा है गरिमा, प्रतिमा एंड प्रतिभा ने। इसके अलावा रौनक नरेश शाह, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे रौनक। और ये भेजा है नंदन कृष्णा ने। साथ ही मुमताज़ बेगम, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे मुमताज़ जी। और ये भेजा है सलीम खान ने, सलीम खान की वाइफ है मुमताज़। तो इसके साथ ही कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।